जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पाई वेब वाला में। तो आज हम एनडीए का प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का बाइनोमियल, और आज फोड़ के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए अभी व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखिए अभी ये आपको क्या दे रखा है, अभी एक आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है 2 + 3x की पावर 4 दे रखा है। ठीक है भाई, तो आपसे क्या पूछा गया, अभी आपको मिडिल टर्म पूछा गया है। देखिए तो मिडिल टर्म निकालने के लिए यदि r का वैल्यू पता चल गया तो मिडिल टर्म निकल जाएगा अभी। तो देखिए अभी जब भी आपका पावर जो है इवन नंबर होगा, इवन होगा, तो यहाँ पे जो आपका r होता है ये होता है n/2। देखिए यही तो आपका n है, और यदि n आपका इवन नंबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा n/2। यदि ऑड होगा तो n-1/2 या n+1/2 वाला टर्म होगा। क्लियर है भाई? तो r मिलते ही बताओ अभी n/2 क्या हो जाएगा अभी 4/2 यानी सेकेंड। जब r 2 दे रखा तो कौन सा टर्म हो जाएगा अभी? टर्म r से बस एक ज़्यादा होता है यानी थर्ड टर्म। आप थर्ड टर्म कैसे निकालोगे भाई? t2 + 1, और यही तो आपका r होता है, तो कर दो भाई। यहाँ से क्या हो जाएगा अभी आपका 4c2 इंटू 2 की पावर 4 - 2 इंटू 3x की पावर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको चाहिए कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट चाहिए तो भाई x तो लेंगे नहीं, तो बस 4c2, तो 4c2 कितना हो जाएगा भाई आपका ये हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपका 4 और 3 का स्क्वायर आपका 9। यहाँ से 2 क्या हो जाएगा भाई 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये 12 हो गया, ये क्या हो गया आपका 18 हो गया अभी। क्लियर है भाई? 8 दूनी 16 यानी कितना हो जाएगा अभी 216 इज द राइट आंसर। मारो तड़ाक से निकलो फटाक से। किसी को दिक्कत है भाई? दुख दर्द है? नहीं दर्द है तो जल्दी से फटाक से लिखो भाई। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई आपसे क्या पूछा गया है। वाओ, क्या पूछाएगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म। अरे जब भी टर्म पूछता है अभी, इसके लिए भाई एकदम बेसिक मेथड है। पहले सिंप्लीफाई करो और a + b के फॉर्म में आ जाते हैं, ज़्यादा कर दो भाई। देखो भाई a + b, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर दोनों पे बीच में मल्टीप्लाई है, तो देखो सिंप्लीफाई हम ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3y इंटू 2x + 3y और टोटल का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ, तो a + b इंटू a - b क्या होता है अभी a² - b² यानी 4x² और माइनस क्या हो जाएगा अभी 9y²। क्लियर है भाई? अब इसका क्या है अभी आपका अब 2 2 जा कितना हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा अभी। अब बताओ अभी, अब ये किस फॉर्म में आ गया अभी? a और b के फॉर्म में आ गया। और जब भी a और b के फॉर्म में आता है भाई प्यारे स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होता है n+1 हो जाता है। तो मारो तड़ाक से निकलो फटाक से, बताओ पावर कितना है अभी 4, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा अभी आपका 4 + 1 = 5। बी इज द राइट आंसर। दिमाग की बाती जल्दी भाई, 2019 का 19 का क्वेश्चन है अभी, जल्दी से लिखो फटाक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, तो देख पा रहे हो अभी व्हाट इज द Cn, R + 2 Cn, R-1 Cn, R-2। भाई ये क्या है क्या भाई? ये है क्या? ये घोड़ा क्या भी कॉम्बिनेशन है, NCR है। देखो ये लिखने का क्या होता है अभी इंडिकेशन होता है, मतलब डिनोट ऐसे करती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। यही तो है N C बीच में R, इसका मतलब 2 NCR-1 प्लस NCR-2। इसको सोल्व करना है अभी, छोटी सी बात। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। अब एक चीज़ बताओ भाई यहाँ पे कि NCR, एक चीज़ आप लोग जानते हो, क्या जानते हो घोड़ो? कि NCR और NCR-1 जब भी होता है ये होता है n+1 CR के बराबर होता है। किसी को दुख दर्द भाई? ये ज़बरदस्त, इसको हमेशा याद रखना भाई। नहीं याद रखोगे दिल का दौरा पड़ जाएगा, इसलिए इसको याद रखना है भाई। तो बताओ अभी इसी का हम इस्तेमाल करेंगे तभी विश्वास करेंगे। तो बताओ अभी यहाँ से क्या हो जाएगा भाई NCR, 2 बार है ना, तो हम 2 बार लिख देंगे भाई।
थोड़ा सा इसकी ज़िंदगी जीने का मौका देते हैं, ये भी थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी जी सकता है। हाँ या ना? हाँ भाई, क्यों नहीं भाई, आप बोले नहीं हो गए, हो ही नहीं सकता है भाई। अब देखो ये चीज़ आने से आपको क्या हो जाएगा, देखो तो NCR NC एक कम है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, N+1 CR हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत बढ़िया। NCR-1 प्लस NCR-2 एक कम है, देखो भाई इसे एक कम है, तो इस दोनों को हम क्या लिख सकते हैं भाई, N+1 CR-1, खत्म। देखो फिर वो आ जाएगा भी N+1 CR प्लस N+1 C एक कम है भाई R-1। अब बताओ इसके जगह पे क्या लिख सकते हो भाई आप, N+1+1 2 हो जाएगा और CR, और इसी को हम लिखेंगे C N+2, R। मारो तड़ाक से, निकलो फटाक से, भना। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई आपका D इज द राइट आंसर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी धड़ाम से लिखो और तड़ाम से हम लोग आगे करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत प्यारा सा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, आपको मिडिल टर्म का इसका देखना भी, दोनों यूज कर दिया अभी, इवन का भी और ऑड का भी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ो कि लेट द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन अल्फा दे रखा है, एंड दोज ऑफ द टू मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल दिस बीटा एंड गामा दे रखा है। तो बताना कौन सा रिलेशन, संबंध कौन सा होगा। अभी संबंध बनाने आप लोग आगे हो भाई, मारो तड़ाक से, निकलो फटाक से, संबंध बना गया भाई। आप देखो भाई यहाँ से क्या करेंगे भाई कि आपको पता है कि सर 1 + x की पावर 2n है, यानी इसका मतलब ये कैसा आपका इवन है। अरे हाँ या ना, 2n का मल्टीपल क्या होता है घोड़ो, इवन होता है। और जब इवन होगा तो आपको पता है भाई यहाँ से r क्या होता है भाई, आपको बताया था भाई r कोफिशिएंट पूछा है भाई, तो क्या हो जाएगा भाई 2nc 2n/2, यानी इसका हाफ हो जाता है, यानी इसका मतलब 2nCn बच गया भाई। यहाँ तक किसी को दुख दर्द नहीं। चलो इसका तो क्या निकल गया भाई आपका अल्फा, यानी कोफिशिएंट क्या माना इसको, अल्फा मान लिया भाई, बहुत बढ़िया। दूसरा जो एक्सपेंशन दे रखा है बताओ अभी 2n-1 हमेशा आउट होगा भाई। देखो 1 पुट करो भाई 1, 2 पुट करो 3, 3 पुट करो 5, यानी ऑड नंबर है। ऑड के लिए 2 मिडिल टर्म होते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा भाई 2n-1, एक बार प्लस कर देंगे और दूसरी बार क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे 1 को। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई 2nCn हो जाएगा, और यहां से क्या मिल जाएगा भाई 2nC, 2 कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -2, तो n-1 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, नो दिक्कत, दिक्कत नो दिक्कत। बताइए भाई यहां तक सभी बच्चों को दिक्कत है भाई, यहां तक लिखो भाई। जब ये चीज आपको समझ में आ गया, ये वाला टर्म आपको यदि समझ में आया, तो बताओ अभी क्या हो जाएगा भाई। अरे घोड़ा ये 2n-1 है ना, चलो भाई ठीक है भाई। अब ये देखो वही कंसेप्ट जो पीछे बताया था भाई कि आपको याद रखना था भाई NCR प्लस NCR-1 क्या होता है भाई N+1CR। ये घोड़ा बहुत क्या है भाई, ये हमेशा यूज आएगा। देखो यहाँ पे यूज करेंगे, देखो भाई अब हम क्या करेंगे, ये आपका क्या हो गया भाई बीटा, और ये आपका क्या हो गया आपका गामा, क्योंकि 2 मिडिल टर्म है, एक को बीटा मान लिया, एक को गामा। अब रिलेशन यहाँ पे देखेंगे भाई, सभी में बीटा प्लस गामा है। हम एक बार बीटा प्लस गामा ऐड करते हैं भाई। जो ही आप बीटा प्लस गामा ऐड करोगे, यानी 2n या -1 है, 2n-1Cn प्लस 2n-1Cn-1। बताओ अभी ये एक कम है, तो इसका सीधे क्या हो जाएगा आंसर, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 2n-1 क्या करेंगे +1 करेंगे Cn, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2n और Cn। ओ माई गॉड, और ये है यही तो अल्फा है घोड़ो, तो क्या हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो अल्फा है वो बीटा प्लस गामा के बराबर है। मारे तरफ से निकलो फटाक से भाई, कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? समझ में आया तो लाइक शेयर और ठोको लाइक भाई, और सभी को शेयर करो धड़ाधड़। चलो क्वेश्चन लिखो भी, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है भाई। इसने क्या बोला भाई,
द कोफिशिएंट ऑफ s की पावर 99 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो देखो भाई इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताया था कि देखो भाई कि जब भी कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा, यदि यहां पे क्या है n है, तो ये हमेशा कोफिशिएंट हमेशा एक कम पूछेगा, n-1 पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा अभी? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 पूछा जाएगा। ठीक है भाई। अब ये क्या होगा अभी, इसका फॉर्मूला होता है अभी, इसको सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक के थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ नहीं करवाऊंगा भाई कि कैसे है अभी, बस इसका शॉर्ट ट्रिक्स उसी का क्या है अभी एक तरह से रिजल्ट है। तो इसका क्या होता है अभी देखो, यदि यहाँ पे माइनस है तो माइनस n इंटू n+2/2 होता है अभी। ठीक है भाई, अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ पे क्या है अभी आपके पास n कितना है अभी आपके पास? यही तो n है, यहाँ पे n क्या है अभी? 100 है। क्या अभी? यहाँ पे 100 है, n इंटू n+1 होता है अभी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी? 101 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 50, और यदि यहाँ पे 50 है तो क्या हो जाएगा अभी आपका -50 हो जाएगा। तो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। मारो तड़ाक से निकलो फटाक से, दिमाग की बत्ती जली। यदि माइनस बीच में होगा तो माइनस, यदि प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बस बात खत्म यहीं पे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं भाई, जल्दी से लिखो इसे। आप देख पा रहे हो आपसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है? सबसे पहले ये बताओ, आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। आप कैसे निकालोगे भाई? तो इसके लिए बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स है। क्या अभी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स? देखो भाई ध्यान देना भाई, जब x प्लस a की पावर n प्लस माइनस x माइनस a की पावर n, जब आपका क्या हो भी n ऑड हो, क्या हो? ऑड हो, तो डांस करेंगे, तो डांस करेंगे। तो जब भी आपका n ऑड नंबर होगा तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपल आपका हो जाएगा n/2। यहां तक किसी को दिक्कत? और यदि आपका यहां पर इवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभी? इवन हो जाएगा। देखो भी यहां पे आपके पास क्या है अभी? x प्लस a की पावर n, यहां तक अभी n/2। ये कहाँ तार फंस गया भाई घोड़ा। लेकिन देखो भी जब आपका n इवन हो तो क्या करेंगे भाई? देखो भी इवन में दो कैटेगरी यहाँ पर आएंगे भाई आपके। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n, और दूसरा है भाई, दूसरा क्या है भाई आपका? x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n। जब ये वाला टर्म n इवन होगा तो n/2 + 1 हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा गया है भाई। क्या पूछा गया? आपसे यही चीज़ पूछा गया भाई आपका। क्लियर है भाई? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई? बहुत बढ़िया। और देखो भाई यहाँ पर ध्यान दो भाई, जब आपका और था यहाँ पे क्या था भाई? और था, तो और था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? आपका n+1/2 हो जाएगा यहाँ पे तो। ठीक है भाई, n+1/2, और यहाँ पे n/2 + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n/2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत भाई। अब आपसे n कैसा भी है आपका? ये आपका कैसा भी इवन नंबर है, और जब इवन हो गया तो n/2 यानी 100/2 आप +1, तो कितना हो जाएगा आपका? 50 + 1 यानी 51 इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। मार तड़ाक से निकलो फटाक से। क्लियर है भाई? चलिए भाई इसको लिखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला है अभी? इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 43 इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r + 1/8 एंड r + 2/8 टर्म आर इक्वल, यानी दो टर्म इसके इक्वल है। क्या है? दो टर्म इसके इक्वल है। एक चीज बताइए भी, जब दो टर्म देखो भाई, ये 2r + 1/8 टर्म है, ये क्या भी r + 2 है, दोनों इक्वल है, यानी इसका मतलब आपका टर्म 2r + 1 इक्वल टू टर्म r + 2, दोनों क्या है आपके? बराबर है भाई, बराबर है। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, यानी कोफिशिएंट बराबर है भाई।
उसके टर्म के दोनों के कोफिशिएंट बराबर है। तो आपको पता है भाई इसी को तो हम आर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई, एक कम लिखते हैं भाई, यानी ये क्या हो जाएगा आपका आर हो गया, यानी रियल में ये आर हो गया, अरे हाँ या ना। और इसमें क्या हो जाएगा भाई आर प्लस वन प्लस वन, तो यही तो यूज करते हैं भाई, यही तो आर होता है आपका। तो क्या हो जाएगा भाई आपका 43C2R इक्वल टू 43CR प्लस वन। और एक चीज़ आपको प्रॉपर्टी आपको पहले से पता है भाई, घोड़ो पता है NCP इक्वल टू NCQ होता है। तो इसका मतलब P तभी होगा जब P प्लस Q किसके बराबर हो जाएगा भाई आपके N के बराबर हो जाएगा। खत्म, यहीं पे इसी का यूज करना है अभी। बताओ अभी N सेम है भाई, यानी इसका मतलब 2R प्लस R प्लस वन किसके बराबर होना चाहिए भाई 43 के बराबर, यानी 3R इक्वल टू 40। अब कितना आ जाएगा अभी 2 आ जाएगा, अरे हाँ या ना। और R इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी आपका 42/3, 3 1 जा, यानी 14 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। मारो तड़ाक से निकलो फटाक से। किसी को दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक और शेयर दबा के कर दो, ठीक है। जल्दी से फटाक से लिखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है अभी कि इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन 121 की पावर n माइनस 25 की पावर n 1900 की पावर n माइनस -4 की पावर n डिविजिबल किससे होगा भाई। देखो अभी जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है अभी हम आंख बंद करेंगे, जय बजरंग बली नाम लेंगे और n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो n का वैल्यू सिंपल 1 पुट करो भाई, तो क्या हो जाएगा 121 माइनस 25 1900 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भाई घोड़ो, यहाँ से आपका ये हो गया भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 421, ठीक है भाई। और सही है भाई 121 है ना भाई, हाँ 120 की पावर n है। तो जब इसको सोल्व किया आपने 25 ये 4 ये कितना हो जाएगा 21 ये 100 हो गया भाई, आप प्लस 19 यानी कितना हो जाएगा भाई 2000 हो गया। और जब 2000 किससे डिविजिबल होगा भाई 2000 से ही होगा भाई। मारो तड़ाक से निकलो फटाक से भाई, बी इज द राइट आंसर। देखो सिंपल है, 2 बार पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा हुआ है, सारे में 1 1 पुट कर देंगे, 1 2 आपकी शिक्षा अनुसार 2 भी पुट कर दोगे, वो किससे डिविजिबल होगा आपका 2000 से डिविजिबल होगा। और ये मैथमेटिकल इंडक्शन वाला कंसेप्ट है, याद है भाई हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करते थे, फिर k पुट करते थे, फिर k प्लस 1 पुट किया था और ये तीनों के लिए सत्यापित होता था तो हम बोलते थे कि हाँ भाई ये इसी से डिविजिबल है। क्लियर है भाई, जल्दी से फटाक से लिखो और लाइक शेयर ठोको, भेजो, सेंड करो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आपसे क्या पूछा जाए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। आपसे द वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी इसका मतलब x से इंडिपेंडेंट हो, यानी कांस्टेंट चीज पूछा है, x की पावर 0, यानी x की पावर 0 के बारे में पूछा है। अरे हाँ ना, द वैल्यू ऑफ द टर्म यानी को कौन सा टर्म है जहां पर x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म ही रहे। तो इसके लिए मैं आपको कंसेप्ट बताया था, याद हो तो भाई ax की पावर अल्फा प्लस bx की पावर बीटा की पावर n होता है। तो यहाँ से r कैसे निकालते हैं भाई, n अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। और r क्या आना चाहिए भाई आपका इंटीजर आना चाहिए, फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यदि नेगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे भाई ऐसा कोई भी चीज़ यानी वैल्यू होगा ही नहीं। तो हम सबसे पहले देखो भाई यहाँ पे अल्फा क्या है भाई 2 है, बीटा कितना है, इसका पावर कितना है भी 1 है तो बीटा 1 है, n तुम्हारा क्या है अभी 9 है। तो यहाँ से r निकालो भाई, तो क्या हो जाएगा भाई n अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, अरे हाँ या ना, n अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। तो n का वैल्यू 9 इंटू 2 अपॉन में 2 + 1, ओ माय गॉड 6 आ गया भाई। जब r का वैल्यू 6 आ गया तो कौन सा टर्म होगा भाई, टर्म हमेशा r से एक ज़्यादा होता है भाई, ज़्यादा, यानी r + 1 होता है, यानी इसका मतलब 6 + 1 यानी T7 टर्म, 7 टर्म होगा। तो वैल्यू पूछा है भाई गोड़ा, वैल्यू पूछा है तो कौन सा टर्म होगा आपका 7th टर्म होगा भाई, अरे हाँ है ना। और जब 7 टर्म है तो उसका वैल्यू बताओ अभी, कुछ नहीं भाई करना है अभी, क्या कर दो अभी 9c
आर कितना है अभी 6 इंटू, बताओ अभी यहाँ से क्या आ जाएगा भाई आपका एक्स स्क्वायर 9 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 एक्स की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6। ख़त्म भाई, ये तो ख़त्म हो जाएगा भाई। यहाँ से आपको पता है भाई, तो ये क्या हो जाएगा पावर, यहाँ पे टोटल की पावर क्या हो जाएगा अभी 6 हो जाएगा। तो ये तो ख़त्म हो गया, माइनस का इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा भाई। तो ये सारे ख़त्म हो गए भाई। 9c6 को क्या लिख सकते हैं अभी 9c3। याद है भाई कि NCR किसके बराबर होता है, NCN माइनस आर के बराबर होता है। तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 2, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 यानी 84 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। मारो तड़ाक से, निकलो फटाक से। दिमाग की बत्ती जली जली तो फटाक से लिखो और लाइक शेयर दम आराम से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो क्वेश्चन है भाई, दोनों शानदार है भाई। तो यहाँ से आपका पूरा बाइनोमियल क्या होगा कवर हो गया भाई। ठीक है, तो चलते हैं भाई। देखो भाई ये पूछा 1 + 2x + x² की पावर 10। तो आपको एक चीज़ बताया था अभी कंसेप्ट कि जब भी आपका देखो भी ऑर्डर लगातार होनी चाहिए भी, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2। देखो भी 1 है तो यहाँ पे क्या है भी x की पावर 0 है भाई, 0 1 2। जब भी ऐसा फॉर्मेट होता है तो इसका नंबर ऑफ टर्म निकालने का एकदम सीधा कंसेप्ट भाई, 10 को पकड़ो और इसके मैक्सिमम पावर से मल्टीप्लाई कर दो और एक ऐड कर दो, खत्म भाई। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई 20 + 1, 21 इज द राइट आंसर। मारो तड़ाक से, निकलो फटाक से, खत्म। अब ये क्वेश्चन देखो भी, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, इसका निकालना है। ओयो दादा कैसे निकाले भाई, सिंपल है भाई। सबसे पहले x + y के फॉर्मेट में ले आते हैं भाई, ये है खुद लेकिन अपॉन में नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अभी 1 - x का होल स्क्वायर इंटू 1 + x की पावर -2। अब इसका एक्सपेंशन सभी बच्चों को आना चाहिए। क्या होता है अभी एक्सपेंशन भाई, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस, ठीक है भाई। यहाँ पे है ना आपका, देखो भाई जब आपके पास यहाँ पे प्लस है तो अल्टरनेट माइनस आते हैं, तो 1 - nx प्लस n इंटू n + 1 x²। उस तरह भी n इंटू n + 1 इंटू n + 2/3 फैक्टोरियल मतलब 6x³ ये चलते जाता है भाई। यानी इसका मतलब इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, जो फॉर्मूला आपका 1 + x की पावर n का होता है तो वहाँ पे n इंटू n - 1, n इंटू n - 1 इंटू n - 2 होते जाता है। तो माइनस की जगह पे बस प्लस करते जाना है अभी, देख रहे हो प्लस हो रहा है अभी, क्लियर है अभी। यही आपका जब पावर यहाँ पे पावर नेगेटिव में होता है इसका एक्सपेंशन होता है, इसी का होता है, किसी और का नहीं होता है अभी, इसी चीज़ का होगा। तो बताओ अभी ये तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे भाई। बताओ अभी a - b का होल स्क्वायर क्या होता है अभी, a² + b² - 2ab। और इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे n क्या है अभी आपके पास 2 है भाई, तो 1 - nx यानी 2x प्लस, अब बताओ अभी 2 पुट करो यहाँ पे तो 2 2 जा खत्म, 2 + 1 3x²। उसके बाद माइनस, फिर इसे पुट करोगे भाई 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 + 1 3 इंटू 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है भाई। सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा भाई, अपॉन में 6 हो जाएगा भाई, यानी 4 यानी -4x³ और आगे क्या हो जाएगा भाई 5x की पावर 4। ये चलते जाएगा भाई, बस यहीं तक रोक देंगे भाई। जहाँ जाएंगे भाई x की पावर मैक्सिमम पावर आ गया, स्टॉप हो जाएंगे भाई, स्टॉप स्टॉप। आपको क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए भाई। तो x की पावर 4 कहाँ से मिलेगा, देखो भाई इसका पावर 4 और इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 आ जाएगा भाई। यानी इसका कोफिशिएंट कितना है अभी आपका 5, यानी आप 5 लिख दो। प्लस अब x² किससे बनेगा भाई, इसकी पावर 3 से और इसका पावर स्क्वायर से। तो बताओ अभी -4 और यहाँ पे क्या है अभी आपका, सॉरी यहाँ पे इसके ना इसके -2x से बनेगा, तो -4 - 2 प्लस का 8, क्लियर हुआ। अब 4 कैसे बनेगा भाई, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 4 बनाएगा। तो 3 इंटू इसका 1 है तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा अभी 3 3 इंटू 1 3
तो बताओ अभी 8 + 13 3 16 इज द राइट आंसर। मारो तड़ाक से, निकलो फटाक से भाई। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता चला कि बाइनोमियल कितना आसान है। आसान है, बस आपको प्रैक्टिस मांगता है। आपके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कंसेप्ट बिल्डअप मजबूत होने चाहिए। और बाइनोमियल देखो भाई, आप देख लो भाई 20-22 मिनट हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन करवा दो, अभी पूरा का पूरा इस सॉल्यूशन करवाया। तो सोच लो भाई, आप 1 मिनट में आराम से एक क्वेश्चन कर सकते हो। एक तो कोई क्वेश्चन देख देख के हो जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही भी। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।